वेलकम टू अ न्यू शो वेलनेस जंक्शन, जहां आपको मिलेगी आपकी सेहत और आपकी वेलबींग से रिलेटेड सारी जानकारी। फिर चाहे बात डायबिटीज की हो, वेट मैनेजमेंट की हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की हो, जोड़ों के दर्द की हो या फिर इम्यूनिटी की हो, इस शो में आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी और उनसे जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस शो में होंगे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सेलिब्रिटी प्लेयर्स और सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। इन शॉर्ट, वेलनेस जंक्शन है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस का वन स्टॉप शॉप। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। आज हमारे साथ इंडस्ट्री के काफ़ी बड़े हस्ती है संदीप गुप्ता। ये गवर्नमेंट के पैनल पे है, स्टैंडर्ड रिव्यू बोर्ड पर है और काफ़ी सारे बड़े बड़े कंपनीज के कमिटी पर भी है ये। सो आज हम संदीप जी से ये बात करेंगे कि एक पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट एक प्रोडक्ट में जाता है उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें होती है, वो आज हम संदीप जी से बात करेंगे। सो संदीप जी, आज इम्यूनिटी के बारे में हम बात करना चाहेंगे। इम्यूनिटी के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं सर। तो अश्वगंधा हो गया, एस्टाजेंटिन हो गया, मल्टीविटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन डी, जिंक, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसके पीछे जो रेगुलेशन होता है उसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले प्रणय तो ये बात मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब हम बात करते कोई भी इंग्रेडिएंट की कोई हेल्थ बेनिफिट के कारण, ये सबसे पहले आता है, फिर उसकी हेल्थ बेनिफिट के बारे में आता है। हर एक इंग्रेडिएंट का एक पर्टिकुलर बेनिफिट होता है। जैसे हमने आज टॉपिक छेड़ा है जो इम्यूनिटी के बारे में, तो इम्यूनिटी के लिए भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन हम कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे ज़्यादा करके जब इम्यूनिटी आती है तो इम्यूनिटी से जो रिलेटेड जो होती है वो सेल डैमेज के लिए होती है, सेलुलर फंक्शन के लिए होती है। जो इम्यूनिटी में क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेस होता है या हम पोल्यूशन में एक्सपोज होते हैं या कोई शराब का सेवन करते हैं या कोई स्मोक करता है, तो इसके असर हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे होता है। और हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विभिन्न तरह के सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को नेचुरली बना के रखते हैं, जो बचपन से हर किसी के पास वो सेल्स होता है। जब ये सेल्स ये सारी चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, पोल्यूशन, जैसे मैंने अल्कोहल कहा और स्मोकिंग से कहा, तो ये सेल डैमेज होने का चांसेस काफ़ी होता है। इसकी फंक्शन की कम होने की चांसेस होती है। जब ये सेल डैमेज होता है और उसकी फंक्शन कम होती है, इससे आपकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है। अब हम जब बात करते हैं इम्यूनिटी कमज़ोर होती है तो इसके लिए क्या किया जाए, तो जैसे न्यूट्रिशनिस्ट बताते हैं कि ये खाना चाहिए, हरा खाना चाहिए, लाल खाना चाहिए, जैसे कि सतरंगी खाना चाहिए, वैसे एक बात करते हैं। वैसे ही इसके अलावा अभी हम सतरंगी तो खाने की बात करते हैं, बट इसका मूल विषय ये है कि हम रोज़ खाते हैं, रोज़ वही खाते हैं और रोज़ वही मात्रा में खाते हैं। वो स्तर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो न्यूट्रिएंट लेवल का, जो विटामिन मिनरल्स के लेवल का स्तर काफ़ी मायना करता है हमारे खाने में। तो इसमें अब जब बात करते हैं इम्यूनिटी के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो मूल होता है एंटीऑक्सीडेंट का। और एंटीऑक्सीडेंट तरह तरह के होते हैं। जैसे विटामिन सी को भी एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, विटामिन ई को भी बोलते हैं। लोग आजकल काफ़ी सेवन करते हैं ग्रीन टी का, जिससे कैटेचिन मिलता है, उसको भी एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और कोएंजाइम क्यूटेन जो हमारे शरीर में नेचुरली प्रेजेंट होता है, कोएंजाइम क्यूटेन और ग्लूटाथाइन जैसी जो इंग्रेडिएंट होते हैं प्रेजेंट होता है। अब हमें ये जानना है कि इसमें से बेस्ट क्या है, तो आज मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स तो है, लेकिन एक खास इंग्रेडिएंट है जो लाल हरे सब्जी में से मिलती है, वो कैरोटीनॉइड से। अब कैरोटीनॉइड्स में भी अलग अलग विभिन्न तरह के कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होती है, मिक्स कैरोटीनॉइड्स की बात करते हैं, लेकिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है अस्ताजेंटिन, जिसको कैरोटीनॉइड्स का राजा कहते हैं, किंग ऑफ कैरोटीनॉइड्स। और ये जो चीज़ है हमारे खाने की चीज़ों में, जैसे मैंने बताया कि भाजी पाले से आपको सब्जी में, फल में आपको कैरोटीनॉइड्स मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा कैरोटीनॉइड्स है जो आपको सिर्फ नॉन वेजिटेरियन में मिलता है। और वो सी फूड वगैरह में, जैसे सैल्मन फिश हुआ, और ये जो क्रिल फिश होते हैं, क्रैब, खेकड़ा, जिसको वो खेकड़ा बोलते हैं, ये सारे उन चीज़ों में मिलते हैं जो एक कॉमन पब्लिक के लिए एक हम कह सकते हैं कि वो एक्सेस नहीं होता है। और सबसे बड़ा मूल विषय है कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का है। तो हमारी पॉपुलेशन आप देखोगे कि भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जो थिक पॉपुलेशन है, वेजिटेरियन पॉपुलेशन। और ऐसा समझते हैं कि वेजिटेरियन खाना एक सेफ खाना होता है, तो उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो ये अस्ताजेंटिन इतना पावरफुल है कि ये एक, हम इस इंग्रेडिएंट को रामबाण भी बोल सकते हैं कि आपके हेड टू टो, आपके बॉडी के सेल्स को
प्रोटेक्ट करता है, उसके फंक्शन को इंक्रीज करता है और उसके द्वारा वो आपके इम्यूनिटी को ना ही वो इम्प्रूव करता है, मेंटेन भी करता है और स्ट्रेंथन करता है। Genuinely, this product is amazing. Now, the reason Body First Astaxanthin is completely different from the market, उसका रीज़न एक ही है। इसके अंदर जो हम एस्टाजेंथिन यूज़ करते हैं वो एस्टा रियल, एक जापान की कंपनी है जिसका नाम है फूजी। फूजी की खासियत ये है कि द फार्म्स आर कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, उसके अंदर कोई भी तरह के केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं ना। एस्टाजेंथिन कहाँ पे ग्रो होता है? एस्टाजेंथिन पानी के अंदर, इसका नाम जो है वो हेमेटोकॉकस प्लूवियालिस है। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट नेम है बट ये जानना ज़रूरी है क्योंकि एक बहुत नया इंग्रेडिएंट है। एस्टाजेंथिन पानी के अंदर ग्रो होता है। जैसे संदीप जी ने कहा था कि क्रैब्स, सैल्मन फिश, ये जो हेमेटोकॉकस प्लूवियालिस एस्टाजेंथिन है, ये सैल्मन फिश और इन सब का खाना है। इसके लिए वो लाल, अगर मैं इसको खोल के अगर आपको दिखाऊंगा, तो इसका रंग पूरा का पूरा लाल है। नाउ द रीज़न कि एक लाल कैप्सूल के अंदर है, इफ़ यू कैन सी, ये लाल इसके लिए है क्योंकि ये पानी के अंदर ग्रो होता है और ये कैरोटेनॉइड है और इसके जो पावरफुल बेनिफिट्स है ये इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। द एंटायर रीज़न दैट वी लॉन्च एस्टाजेंथिन इज़ ताकि पूरा का पूरा इंडिया इसका सेवन कर सके और पूरा का पूरा इंडिया अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सके। और बॉडी फर्स्ट एस्टाजेंथिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो 100% वीगन वेजिटेरियन है। मैं खुद जैन हूँ, सो आप समझ सकते हो कि एक जैनी आदमी, एक मारवाड़ी, गुजराती जो वेजिटेरियन आदमी है, वो उनका सबका सेवन, सब लोग उसका सेवन कर सकते हैं। संदीप जी, अगला प्रोडक्ट है जो मार्केट के अंदर छा गया, ये अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 6000 साल पुराना है, करेक्ट। इनको राजा महाराजा सब लोग यूज़ करे आ रहे हैं। ऐसा क्या अश्वगंधा में? पहली बात तो लोगों को ये समझना है कि ये अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है और ये जड़ी बूटी ऐसी है, इसको जड़ी बूटी का राजकुमार कहते हैं। और KSM अश्वगंधा जो है वो काफ़ी हटके है दूसरे अश्वगंधा से। अश्वगंधा अलग अलग, जैसे मैंने प्रकार की बताई, इसके प्रकार क्यों अलग अलग होते हैं और ये अपने एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं वो बहुत जानना ज़रूरी है। एक तो अश्वगंधा है, अश्व का मीनिंग है हॉर्स। ये एक पावरफुल इंग्रेडिएंट है जो अपने अंदर पावर क्रिएट करता है और तनाव से दूर रखता है, ये उस चीज़ के लिए। इसमें वो पावर अश्वगंधा में है और ये पावर जब होगा जब इसकी प्यूरिटी उस लेवल की होगी। अब उस प्यूरिटी को एक दर्शक, हम जब बात कर रहे हैं, उनको ये जानना ज़रूरी है, एज अ सिटीज़न, जब वो मार्केट में प्रोडक्ट की ख़रीदारी करने जाते हैं या वेबसाइट पे या इंटरनेट पे खरीदते हैं, तो जनरली लोग डालते हैं कि अश्वगंधा की प्रोडक्ट को ख़रीदना है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कौन सी अश्वगंधा शुद्ध है, कौन सी अश्वगंधा योग्य है और असरदार है। तो उसमें से असरदार और शुद्ध अश्वगंधा जो है हमारी भारत में ही बनती है। राजस्थान के फार्म पे उसको कल्टीवेट करते हैं, उसको ग्रो करते हैं और उसकी जो एक्सट्रैक्शन जो होती है वो भारत में ही होती है। लेकिन इस एक्सट्रैक्शन का एक बहुत महत्व वाली ये बात है कि अश्वगंधा की एक्सट्रैक्शन दो अलग तरीके से होती है। एक होती है केमिकल और सॉल्वेंट से होती है, Correct. दूसरी होती है मिल्क से होती है और ग्रीन केमिस्ट्री से होती है। जो मिल्क और ग्रीन केमिस्ट्री से होती है उसका मूल सबसे ज़्यादा है। और हम जब अश्वगंधा की बात करते हैं तो इसमें लीफ होता है और रूट होता है, और हम जो बात कर रहे हैं KSM अश्वगंधा जो रूट से निकाला हुआ है। तो पहले जब वो रूट उसका निकालते हैं साइड में, उसको मिल्क, उससे दूध से उसको साफ करते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट को वहाँ पे यूज़ करते हैं, जो विथेनोलाइट्स करके उसकी जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सबसे पावरफुल इंग्रेडिएंट है। तो जो मिल्क से एक्सट्रैक्ट करते हैं वो शुद्ध अश्वगंधा होती है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि KSM अश्वगंधा जो संदीप जी ने बोला है अभी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और KSM 66 ये इतना बड़ा ब्रांड नेम है जो हमारे देश के लोगों को पता ही नहीं है। मैं 3 साल पहले US गया था, मैंने US में देखा, मैं दंग रह गया था। जो चीज़ इंडिया में कोटा में बनती है वो चीज़ का सेवन हम इंडियंस को मिल ही नहीं रहा है। ये प्रोडक्ट KSM 66 अश्वगंधा दुनिया में 600 से ऊपर ब्रांड्स के पास है।
इंडिया में हम लाए थे। सो बॉडी फर्स्ट KSM 66 इंडिया में आज से हमने 1.5 साल पहले लॉन्च किया था। उसका कारण यही है कि मैं चाहता हूँ, हमारा कंपनी चाहता है, हमारा ब्रांड चाहता है कि इंडियंस को सबसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इंडियंस को मिलना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स द मोस्ट पावरफुल प्रोडक्ट, द प्योरेस्ट प्रोडक्ट, और एंड वी डिजर्व इट। जैसे हमने अभी इम्यूनिटी के बारे में 2 प्रोडक्ट्स की बात की है, एस्टारियल एस्टाजेंथिन एंड बॉडी फर्स्ट KSM अश्वगंधा। जैसे ही हर एप्पल कश्मीर का एप्पल नहीं होता, वैसे ही हर एस्टाजेंथिन बॉडी फर्स्ट एस्टारियल एस्टाजेंथिन नहीं होता। एग्जैक्टली उसी तरीके से हर प्रोडक्ट बॉडी फर्स्ट KSM अश्वगंधा नहीं होता।